नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम जानेंगे कि तुलसी माता के पास दिया जलाने से कौन से फल की प्राप्ति होती है। क्या तुलसी माता के पास दिया जलाना अच्छा होता है या नहीं। आज हम इन सब को एक कथा के माध्यम से जानेंगे। तो आइए देरी न करते हुए शुरू करते हैं। तुलसी माता के पास दिया जलाने से क्या फल मिलता है। एक समय की बात है, देवी सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण के पास आकर उनसे पूछने लगीं कि हे स्वामी, मेरे मन में कुछ प्रश्न उठ रहे हैं, कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे सत्यभामा, क्या है तुम्हारा प्रश्न, कृपया अपना प्रश्न बताओ। मैं तुम्हारे प्रश्नों का निवारण करके तुम्हें प्रसन्नता दूंगा। तब सत्यभामा कहती हैं कि हे स्वामी, तुलसी के पास दीपक जलाने का क्या महात्म्य है और रोज शाम को तुलसी के पास दीपक क्यों जलाया जाता है। इससे मनुष्य को कौन से फल की प्राप्ति होती है। तुलसी के पास दीपक जलाने की क्या विधि है तथा दीपक जलाते समय कौन से मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, कृपया आप मुझे विस्तार से बतलाइए। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवी, आज तुमने समस्त संसार के कल्याण की भावना से बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर मैं अवश्य दूंगा। एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ जिससे तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। शाम को तुलसी के पास दीपक जलाने से जो फल मिलता है उसी का वर्णन मैं तुम्हें इस कथा के माध्यम से करूँगा। इसलिए तुम इस कथा को बड़े ही ध्यान से सुनो और इस कथा को पूरा ही सुनना मात्र से मनुष्य 100 वर्षों तक तुलसी के पास दीपक जलाने का पुण्य प्राप्त करता है। फिर देवी सत्यभामा कहती हैं कि हे प्रभु, अब तो मैं इस कथा को अवश्य ही सुनने के लिए उत्सुक हूँ, कृपया आप मुझसे कथा कहिए। तब श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, सत्यभामा, वह कथा सुनो। पूर्व काल की बात है, दक्षिण दिशा में तुंगभद्रा नाम की एक बहुत बड़ी नदी थी। उसी नदी के किनारे पर हरिपुर नाम का एक अत्यंत ही सुंदर नगर बसा हुआ था। वहाँ एक ब्राह्मण निवास करते थे। वह अत्यंत गुणवान, चरित्रवान, धार्मिक कार्य करने वाले तथा वेदों के मार्ग पर चलने वाले थे। उन्होंने समस्त शास्त्र का अध्ययन किया हुआ था। उसी ब्राह्मण की एक पत्नी थी जिसे लोग दुराचारी कहकर पुकारते थे, क्योंकि उसके कर्म ही उसके नाम के अनुसार थे। वह सदैव ही अपने पति को अपमानित करती, अपने पति के लिए गंदे गंदे शब्द कहती, पति को भयंकर दुख देती थी, पति के लिए कभी भोजन नहीं बनाती। उसने उसके पति के साथ कभी भी कोई अच्छा कार्य नहीं किया, कभी उसके साथ प्रेम से व्यवहार नहीं किया। पति के मित्र, परिवार के लोग घर पर आते तो वह ब्राह्मणी उनको अपमानित करके भगा दिया करती थी और स्वयं काम भाव से उन्मत्त होकर निरंतर अन्य व्याभिचारिणी स्त्रियों के साथ घूमा करती थी। उसका मन पति को छोड़कर पराये पुरुषों में लगा रहता था। उसने कभी अपने पति से प्रेम से बात नहीं की, किंतु पराये सुंदर सुंदर पुरुषों के संग बैठकर बातें किया करती थी। पराये पुरुषों को मोहित करने के लिए सज धज कर गाँव में घूमने जाया करती थी। कभी वह वन में किसी वृक्ष के नीचे खड़ी रहकर सुंदर पुरुषों की राह देखने लगती और किसी दुष्ट पुरुष को मोहित करके उसके साथ भोग विलास किया करती थी। फिर एक दिन वह दुराचारी स्त्री वन में जाकर एक वृक्ष के नीचे खड़ी हो जाती है। उसका चित्त काम से भरा हुआ था। वह किसी सुंदर कामी पुरुष की राह देख रही थी, किंतु बहुत समय निकलने के बाद भी उस स्थान पर कोई पुरुष नहीं आया। इसलिए वह अत्यंत दुखी हो गई और प्रियतम की खोज में इधर उधर घूमने लगी। उस दिन उसका सारा परिश्रम व्यर्थ हो गया। वहाँ पर खड़ी होकर वह नाना प्रकार की बातें कहकर विलाप करने लगी। हाय, आज तो इस मार्ग से कोई भी सुंदर पुरुष नहीं आया। अब मैं कैसे अपनी काम शांति करूं? आज की रात कैसे बीतेगी? वह जोर जोर से विलाप करने लगी। उसी जंगल में एक भयानक बाघ निवास करता था। उस पापनी स्त्री की आवाज़ सुनकर वह जाग गया और उछलकर उस स्त्री का भक्षण करने के लिए उसके पास आ गया। उस भयंकर बाघ को देखकर उस स्त्री के पसीने छूटने लगे और वह भय से थरथर काँपने लगी।
वह ब्राह्मणी कुछ करती, इतने में ही उस बाघ ने अपने पंजे से उसे घायल कर दिया और वह ब्राह्मणी जमीन पर गिर पड़ी। जमीन पर गिरते ही वह ब्राह्मणी चिल्लाते हुए बोली, अरे बाघ, तू किस लिए यहाँ पर आया है? मुझे क्यों मार रहा है? मैं तो यहाँ अपने प्रियतम की खोज कर रही हूँ, तो मुझे छोड़ दे। मेरा भक्षण करके तुझे क्या मिलेगा? उस ब्राह्मणी की यह बात सुनकर वह भयानक बाघ क्षण भर के लिए रुक गया और हंसते हुए बोलने लगा कि हे दुष्टा, आज विधाता ने तुझे मेरा ग्रास नियुक्त किया है। तुझ जैसी पापनी स्त्रियों का भक्षण करना ही मेरा काम है, तभी मुझे इस शरीर से मुक्ति मिलेगी। वह ब्राह्मणी कहने लगी कि हे बाघ, तुम कौन हो? मुझे सच सच बतलाओ, तुम्हें किस कारण से बाघ होना पड़ा और तुम मुझ जैसी स्त्रियों का भक्षण क्यों करते हो? पहले मुझे सारी बात बताओ, फिर मेरा भक्षण करना। फिर वह बाघ कहने लगा कि हे पापनी, मैं तुझे मेरे पूर्व जन्म का वृतांत सुनाता हूँ कि किस कारण से मुझे बाघ होना पड़ा। पूर्व काल में दक्षिण देश में एक नदी थी। उस नदी के तट पर एक नगरी बसी हुई थी। उस नगरी में मैं निवास करता था। मैं एक ब्राह्मण का पुत्र था और नदी किनारे बैठकर यज्ञ आदि कार्य किया करता था। मैंने उस जन्म में अनेक पापियों के लिए यज्ञ किए, उन पापियों के घर का भोजन भी किया। मैंने धन के लोभ से अनेक पापियों के लिए बहुत से कार्य किए। जिन वस्तुओं का दान ब्राह्मण को नहीं लेना चाहिए, उन वस्तुओं का भी दान मैंने ग्रहण किया और दूसरों का धन मैं लेता रहा, लेकिन कभी वापस नहीं करता। इस प्रकार से पाप करते हुए मुझे बहुत साल बीत गए और मैं बूढ़ा हो गया। मेरे बाल सफ़ेद हो गए, आंखें सूज गईं, मुंह के सारे दांत गिर गए, लेकिन फिर भी मेरी दान लेने की आदत नहीं गई और मैं पाप करता गया। फिर एक दिन मैं धन के लोभ से नदी किनारे गया और अन्य धूर्त ब्राह्मणों के साथ मिलकर हमने बहुत से लोगों को ठगा। झूठे मंत्र वचन बोलकर हमने बिना विधि विधान किए ही देवी देवताओं का पूजन किया और बहुत सारा धन दान में ले लिया। फिर उसी स्थान पर एक बीमार कुत्ते ने मेरे पैर में काट लिया और मैं मूर्छित होकर गिर पड़ा। उसी क्षण मेरे प्राण निकल गए। फिर यमराज के 2 दूत उस स्थान पर प्रकट हुए और मुझे पकड़कर यमपुरी ले गए। वहाँ पर यमराज ने चित्रगुप्त से मेरे कर्मों का लेखा जोखा निकालने के लिए कहा। फिर चित्रगुप्त कहने लगे कि हे धर्मराज, इस ब्राह्मण ने घोर पाप किए हैं। इसने दूसरों से झूठ कहकर धन लूटा है, विधि से पूजा न करके झूठे मंत्र बोलकर भगवान का अपमान किया है, इसलिए यह पापी ब्राह्मण केवल नरक जाने के ही योग्य है। फिर यमराज ने अपने दूतों को आदेश देकर मुझे नरक की अग्नि में डाल दिया। अनेक वर्षों तक नरक की सजा भोगने के बाद मुझे बाघ का शरीर प्राप्त हुआ और मैं इस दुर्गम वन में निवास करने लगा। मैं अपने पूर्व जन्म के पापों को याद करके कभी महात्मा, साधु पुरुष, सती स्त्रियों का भक्षण नहीं करता हूँ। मैं केवल पापी, दुराचारी और उल्टा स्त्रियों का ही भक्षण करता हूँ, ताकि मुझे पाप से मुक्ति मिल जाए। इस प्रकार से उस बाघ ने अपने पहले जन्म का वृतांत सुना दिया। उस ब्राह्मणी से कहने लगा कि हे पापनी, तेरे आचरण से तू उल्टा दिखाई पड़ती है। अपने पति को छोड़कर तू इस वन में अन्य पुरुष के साथ भोग विलास करने के लिए आई है, इसलिए आज तू मेरा ग्रास अवश्य बनेगी। इतना कहकर उस बाघ ने अपने तीक्ष्ण नाखून से उस पापी स्त्री के टुकड़े टुकड़े करके उसे खा लिया। फिर उस स्थान पर यमराज के 2 दूत प्रकट हुए और उस पापनी ब्राह्मणी को उठाकर यमपुरी ले गए। वहाँ पर उसे यमराज के सामने खड़ा किया गया। फिर चित्रगुप्त ने उस ब्राह्मणी का लेखा जोखा निकालते हुए यमराज से कहा कि हे धर्मराज, यह ब्राह्मणी तो अत्यंत पापनी है। इसने घोर पाप किए हैं। इसने व्याभिचार किया है। इसने अपने पति की कभी सेवा नहीं की, अपने पति को भूलकर पराये पुरुषों के संग लिया। उसके पापों को सुनकर यमराज ने उस ब्राह्मणी को अग्नि से भरे हुए कुंडों में डालने का आदेश दिया। अनेक वर्षों तक उसे उस कुंड में पकाया गया। फिर उसे निकालकर रौरव नामक नरक में डाल दिया गया। इस प्रकार से उसे अनेक वर्षों तक अलग अलग नरकों में डाला गया और नरकों में डालने के बाद वह महापापनी ब्राह्मणी पुनः पृथ्वीलोक पर आकर चांडाल के रूप में उत्पन्न हुई। चांडाल के घर में जन्म लेकर वह फिर से अनेक पाप करने लगी, व्याभिचार करने लगी, अनेक पापी पुरुषों के संग विहार करने लगी। फिर कुछ समय बाद
पूर्व जन्म के पापों के कारण उसे कोढ़ का रोग हो गया और वह भयानक पीड़ा सहन करने लगी। उसका अंग अंग जलने लग गया, उसके नेत्रों में पीड़ा होने लगी। इसी दुख को सहन करती हुई वह दिन बिताने लगी। फिर एक दिन वह तीर्थ में स्नान करने के उद्देश्य से अंतपुर में चली गई। वहाँ पर एक आश्रम के बाहर निवास करने लगी। उस आश्रम में एक तुलसी का पौधा था। अन्य स्त्रियों को वहाँ पर तुलसी के पास दीपक जलाते हुए देखकर उस पापी स्त्री ने भी वही किया। उसने तुलसी के पौधे के पास एक दीपक जला दिया। फिर उसी रात हृदय फटने से उसकी मृत्यु हो गई और यमराज के 2 दूत उसको लेकर जाने के लिए वहाँ पर प्रकट हुए। जैसे ही यमराज के दूत उस पापी स्त्री को पाश में बांधकर ले जाने लगे, भगवान विष्णु के 2 पार्षद उस स्थान पर प्रकट हुए और उन्होंने उन दूतों को रोक लिया और कहने लगे कि हे दूतों, इस स्त्री को तुम छोड़ दो। यह स्त्री नरक जाने के योग्य नहीं है। तुम किसके आदेश से ऐसा अधर्म कर रहे हो? फिर यमराज के दूत कहने लगे कि हे पार्षदों, हम यमराज के आदेश से इस पापी स्त्री को उठाकर ले जा रहे हैं, किंतु आप हमें किस कारण से रोक रहे हैं? यह स्त्री अत्यंत पापी है, इसे नरक में ले जाने की आज्ञा मिली है। फिर पार्षद कहने लगे कि हे दूतों, यह स्त्री तो विष्णु भक्त है, यह नरक जाने के योग्य नहीं है। इसने शाम को तुलसी के पास दीपक जलाया है, इसी कारण से इसके समस्त पाप नष्ट हो गए हैं, इसलिए अब यह नरक जाने योग्य नहीं है, यह स्वर्ग जाने की अधिकारी बन चुकी है। पार्षदों की बात सुनकर उन यमदूतों ने उस स्त्री को उसी स्थान पर छोड़ दिया और यमलोक लौट आए। वहां जाकर उन्होंने यमराज को सारा वृतांत कह सुनाया। फिर भगवान विष्णु के पार्षद उस स्त्री को दिव्य विमान में बिठाकर स्वर्गलोक ले गए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवी सत्यभामा, इस प्रकार से तुलसी के पास केवल दीपक जलाने मात्र से ही मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो स्त्री नित्य शाम को तुलसी के पास दीपक जलाती है, वह सौभाग्यशाली बनती है। उसके पूर्व जन्मों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, उसे सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। रोज तुलसी के पास दीपक जलाते समय इस मंत्र का उच्चारण अवश्य ही करना चाहिए। तो मंत्र है ओम तुलसी देवये च विद्महे विष्णु प्रियाय च धीमहि तन्नो वृंदा प्रचोदयात्। श्री कृष्ण कहते हैं, हजारों अमृत के घड़ों से नहलाने पर भी श्री हरि को उतनी तृप्ति नहीं होती जितनी वे मनुष्य के द्वारा तुलसी का एक पत्ता चढ़ाने से प्राप्त करते हैं। 10,000 गोदान से मानव जो फल प्राप्त करता है, वही फल तुलसी पत्र के दान से पा लेता है। जो मृत्यु के समय अपने मुख में तुलसी पत्र का जल पा लेता है, वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर श्री कृष्ण विष्णु लोक को धाम को जाता है। सनातन धर्म में तुलसी माता के पौधे का महत्व सबसे अधिक है। इसकी सबसे पहले पूजा भगवान विष्णु जी ने की थी। श्री हरि कहते हैं, जिस प्रकार से देवी लक्ष्मी से बैकुंठ को ऐश्वर्य प्राप्त है, उसी प्रकार से बैकुंठ में तुलसी के कारण ही पवित्रता प्राप्त है। पृथ्वी लोक पर जिस स्थान पर भी तुलसी का पौधा पाया जाता है, उस स्थान पर कभी भी बुरी आत्माओं का वास नहीं होता। ऐसा स्थान सबसे अधिक पवित्र माना गया है। इसी कारण से हमारे घर में तुलसी का पौधा अवश्य ही हमें लगाना चाहिए। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने तुलसी के पास दीपक जलाने का महात्म्य सुनाया। दोस्तों, अगर आपको ये कथा अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।